हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए बजा दीजिए। खुदा आपको बरकत दे। देखिए मेरे अज़ीज़ों, हम जमा हुए हैं इसलिए कि हमारा खुदा हमारे साथ क्या करे, कलीसिया मेरे साथ रहे, क्या करे। तो क्या हम खुदा की आवाज़ और उसके कलाम को सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है तो खुदा को कह दीजिए कि खुदा अभी से मेरी तरफ मुतवज्जा हो कलीसिया, और खुदा के कलाम की तरफ अपना फोकस लगाएं। अगर इधर उधर देखेंगे या अपने ख्याल किसी और काम में रखेंगे तो ये याद रखें, फिर ना तो खुदा के कलाम की समझ आएगी और ना हम वैसे बरकत होंगे। हालेलुया। खुदा से कह दीजिए कि खुदा आज मुझे वो काम दे कि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं और सुनूंगा, ताकि खुदा जब मैं तेरी आवाज़ को सुनूंगी या सुनूंगा तो खुदा फिर मेरा दिल और मेरा बदन बाइस से बरकत होगा। हालेलुया। तो देखें, हमारा इधर जमा होना मकसद है कि खुदा की हजूरी हो और खुदा हमारे साथ बातें करे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए योएल नबी का सहीफा, योएल नबी का सहीफा और योएल 2 बाब और उसकी 15 है। योएल नबी का सहीफा और उसका 2 बाब और उसकी 15 है। क्या सबको मिल गया है? हालेलुया। सबको मिल गया है? मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में ये लिखे गए हैं लफ्ज़ से कि सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुक़द्दस करो और मुक़द्दस महफ़िल फराम करो और तुम लोगों को जमा करो और जमायत को मुक़द्दस और बुजुर्गों को इकट्ठा करो और बच्चों और शीर ख्वारों को फराम करो और दूल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खलौत खाना से निकल आए। खुदा उनका पाकलाम पढ़े और सुने जाने पे खुदा की खास बरकत है। आइए सर। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले तो मैं कलीसिया को ये बताना चाहता हूँ और कुछ सिखाना भी चाहता हूँ। जो मफलूज था और चारपाई पर पड़ा था और 4 आदमी उसकी चारपाई को उठाकर लेकर आते हैं, तो जिस घर में यीशु बैठा था वो घर अंदर आने की गुंजाइश ना उनको मिली, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम यीशु तक पहुंचना है और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छत को तोड़ना शुरू कर दिया और मफलूज को उधर से नीचे उसकी चारपाई को। देखिए, अगर वो आदमी मफलूज को यीशु तक ना पहुंचाते
तो कभी वो अच्छा क्यों जी, वो चंगा हो सकता सी, वो शिफा पा सकता सी, उसकी जिंदगी च मौजात हो सकता सी जी अगर वो पीछे रहते थे। जैसा उन्होंने देखा और जहां यीशु है वहां उसकी चारपाई और मफलूज को लेते देखे। अगर वो पीछे रहते तो कभी भी वो अच्छा नहीं हो सकता था, कभी भी कलीसिया वो शिफा नहीं पा सकता था। और जैसे वो आए थे और वैसे उसको उठाते और ले जाते। तो बाद में लोगों ने ये सवाल करने थे कि आप तो लेकर गए थे बड़े ईमान के साथ, और जैसे इसको उठाकर लेकर गए हैं वैसे इसको उठाकर वापस ले आए हैं। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि जैसा भी क्यों ना हो, जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखें गैंती कई वगैरह वो खुद अपने साथ तो लेकर नहीं गए थे, ना जाने उन्होंने किससे मांगी, किस तरीका से मांगी, किस घर से ली, किसी इंसान से ली। फिर वो ऊपर गए और ऊपर से जाकर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। क्या कलीसिया हमें यीशु जहां है उसका मज़बा है उस जगह तक पहुंचना चाहिए या पीछे रहना चाहिए? सवाल है कलीसिया, पीछे रहना चाहिए कि या उस जगह तक पहुंचना चाहिए? मुझे एक बात की समझ नहीं आती। ये देखें, एक पाक मुकाम होता है, एक पाक तरीन मुकाम होता है, और हैकल का एक सेन होता है, सुलेमान का बरामदा होता है, सुलेमान का तख्त होता है। ये हैकल के और इबादत के हिस्से होते हैं। देखिए ये है पाक तरीन मकाम। कलीसिया अगर पाक तरीन मकाम है तो इसका मकसद है कि पाक यीशु यहाँ उसका तख्त लगा हुआ। हालेलुया। जब उसका तख्त इधर है तो हमें किधर होना चाहिए? किधर होना चाहिए कलीसिया? मैं आपको एक वाक्य से वाकफ कराना चाहता हूँ जिससे बुजुर्ग भी, जवान भी, बच्चे भी, शीरख्वार भी सब इससे वाकफ हैं। जब हम किसी बारात के साथ जाते हैं जो बहुत दूल्हे के खास होते हैं, जो बहुत खास होते हैं, क्या वो शादी हॉल के बाहर बैठते हैं कि या सबसे पीछे बैठते हैं? किधर होते हैं? किधर होते हैं? बुलंद आवाज से कलीसिया, आप सब शादियों पर जाते हैं, मैं भी जाता हूं, किधर बैठते हैं? तो कलीसिया को किधर बैठनी चाहिए? आप यीशु के खास लोग हैं या आम लोग हैं? जो खास है वो अपना हाथ दिखाए, जो खास नहीं है बेशक वो अपना हाथ नीचे रखे। दोनों हाथों से ताली लगाएं इसलिए कि हम यीशु के खास हैं। आप सब ने ये इकरार किया है कि हम यीशु के खास लोग हैं, तो बेशक हम यीशु के खास लोग हैं क्योंकि यीशु ने फिदिया दिया है और हमें खरीदा है। तो जो चीज़ खरीदी जाती है वो तो होती खास है ना। बाजार में हम जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, जो हमें पसंद आती है वो हमारी ज़रूरत की एक ख़ास चीज़ होती है, हम उसकी पेमेंट देते हैं और उसको ख़रीद कर अपने घर में ले आते हैं।
तो कलीसिया अपने आप को आम ना समझिए, आप यीशु के खास लोग हैं। यीशु ने अपनी जान देकर आपको खरीदा है। हालेलुया। तो देखें, मैं इस चीज से थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। इधर जगह होती है, कलीसिया पीछे बैठना शुरू कर देती है। क्या मुझे ये बताएं आज कि आप यीशु के खास लोग नहीं हैं? आप यीशु की बारात पर नहीं आए? आप यीशु की बारात की तैयारी नहीं की? कलीसिया मेरे साथ रहिए। यीशु की बारात की तैयारी की है आपने? आप दूल्हे के साथ उस ज़ियाफत में शामिल होने के लिए तैयार हैं? बुलंद आवाज़, तैयार हैं या नहीं? तो जिन्हों की तैयारी होंगी वो कितने होंगे? वो कितने होंगे? दूल्हा इतने बैठा है, दुल्हन और उतने बैठी है। ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है, लेकिन शादी तो कुछ दिन बाद। दिल करे तो एवं फजूल ही किसी गल तो लड़े होना। दुल्हन के दूल्हा आओ उथे बैठा होंगे, दुल्हन आओ उथे बैठी होंगी। फोन ते जनाब एडी एडी लंबी लिस्ट बना के, क्या हमारा तो वो दूल्हा है, न लड़ता है, न झगड़ता है, न ठानता है, वो हमेशा प्यार करता है। हालेलुया। तो फिर कलीसिया दूल्हे के साथ आगे बैठे और पीछे जाने की है ज़रूरत। फिर इंतज़ामिया से गिले और शिकवे शुरू हो जाते। ये कहीं बैठने नहीं देते। इधर बैठते हैं तो उधर उठा के कर देते हैं, उधर बैठते हैं तो उधर उठा के कर देते हैं। फिर जेड़ा को गुस्सा चढ़ता इंतज़ामिया दे हद मुक जाती है। देखें, खुदा तरतीब का खुदा। हालेलुया। यसु मसीह ने जदों 5 रोटियां ते 2 मच्छियां च बरकत पाई सी ते 50-50 किस तरह बिठाए सी? किस तरह बिठाए सी? उन्हें की कहा, जिथे दिल करता जी उत्थे बह जाओ, रोटी तेरे को पहुंचेगी। यसु ने तरतीब के साथ कतारें लगाकर बैठा दिया। उसने हुक्म दिया, उन्होंने बैठा दिया। इंतज़ामिया ने, जो इंतज़ाम मैनेजमेंट थे, उन्होंने बैठा दिया और तरतीब के साथ ही उनको खाना मिलना शुरू हो गया। हालेलुया। ते पंजाबी च कहते आ कि दूर दी बरात जिहड़ी है वो छेती आ जाती है टाइम नाल। क्यों जी, हुंदा है कि नहीं? इंज हुंदा भी ऐसा। दूर दी बरात टाइम नाल ते लागे दी बरात, लागे दी बरात बुलंद आवाज़, लागे दी बरात ते दूर दी। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने पता होंगे सफ़र बड़ा है, टाइम ना जावांगे तो टाइम नाल। दूर दी बरात के लिए जोरदार ताली है, क्योंकि टाइम के साथ आती है। हालेलुया। ते लेट दी बरात जिहड़ी लागे दी बरात है, गली महल्ले दी साडे नज़दीक इर्द गिर्द दी बरात है, उन्हां लई होर जोरदार तालियां ताकि इबलीस दा सर कुचल के ते आउंदे ने। इस करके कि ताकि इबलीस अब भी रुकावट डालता है कि तूने मेरे घर में नहीं जाना। अब भी वो रोकने की कोशिश करता, तूने मेरे घर नहीं जाना, लेकिन हम उसके सर को कुचल कर हम जिंदा यीशु के घर में। हालेलुया। केड़े होने चाहिए, दूर दी बरात या नजदीक दी? टाइम वाली होनी चाहिए या लेट? टाइम लोग तो टाइम ना खाना भी मिल जाएगा। हालेलुया। नहीं तो मैंने ऐसा सुना है, वो भाई बरात 2 बजे का टाइम सी, रात 7 बजे आई, 8 बजे टुकाया, 9 बजे ना रोटी दी थी तो सानू ना ठंडा ही सालन दे देता। मैंने अक्सर ये सुनने में आता है। ये देखें, आखिरकार फिर गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकल ही जाता है, लेकिन कोशिश करें टाइम के साथ आएँ तो अपनी तरतीब को, ताकि कोई भी हमारे पास मेहमान खातम आए
तो वो देखे यार इनकी तरतीब, इनकी कलीसिया का कैसा डिसिप्लिन है, कैसी तरतीब है। आते हैं और तरतीब के साथ ही बैठते जाते हैं। हालेलुया। क्यों जी, ऐसा होना चाहिए, कलीसिया ऐसा होना चाहिए। ये अगले संडे पता चल जाएगा कि कलीसिया इस बात को अमल में लेकर आई है कि यहाँ। देखें, हम यीशु के खास लोग हैं। कलीसिया अपने आप को आम ना समझिए, अपने आप को आम ना समझिए। उसने हमारा फिदिया दिया है और हमें मूल खरीदा है। तो जब जो मूल खरीदे होते हैं वो आम नहीं बल्कि वो ख़ास लोग होते हैं। तो हम यीशु के ख़ास लोग हैं। तो हमें लेट या टाइम, कलीसिया लेट या टाइम, टाइम के साथ, हालेलुया, जो कि इबादत का टाइम है 10 से 12 और चाइन प्रे का टाइम है ये 9:45 से 10 बजे तक। हमारे प्यारे भाई हैं, बहना है और यकीन दिल खुशी से भर जाता है कि साउंड की आवाज़ ज्यों ओपन होती है ये चर्च के अंदर होते हैं। तो तमाम कलीसिया में जो सुस्त 5 कुंवारियों का ग्रुप था वो दरवाजे को खटखटाते रहे, लेकिन दूल्हे ने बंद कर दिया और दरवाज़ा नहीं खोला। तो मेरे से वो ना हो कि हम तैयारी में रहें और भरपूर तैयारी करते रहें, दूल्हा अंदर से कुंडी लगा ले और हम दरवाज़ा को नॉक करते रहें, खड़काते रहें, ज़ोर ज़ोर से चलाते रहें, लेकिन दूल्हे ने दोबारा दरवाज़ा। हम ऐसे हो जाए कि ज्यों धूम मच जाए। देखिए, जब बारात आती है तो बाहर आते ही जहाँ ढोल बजता है या ये बाजे बजते हैं या शुलियाँ पटाखे चलाए जाते हैं, पता लग जाए कि वो बारात आती है। तो दुल्हन के कानों तक भी आवाज़ पहुँच जाती है। वो ना हो कि दुल्हन की धूम मच जाए और दूल्हा आ जाए। तो दुल्हन तो वो ही लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो दूल्हे की खास कज़न बहनें होती हैं और वो उधर जिनका पहले भी दुल्हन के घर आना जाना होता है, वो बारात आती है, फौरी जाकर कहती हैं कि चलो हम उधर चलते हैं, जाकर देखते हैं कि दुल्हन ने कैसी तैयारी की है, किस तरीक़े से वह तैयार हुई है और उसकी कैसी तैयारी है। हम चलते हैं तो वो ना हो कि हम तैयारी में लगे रहें और जब बारात आ जाए और बारात के कुछ बहनें दुल्हन तो वो देखने आए, तो दुल्हन ने मैले कचहरे कपड़े पहने हों और वो किचन में खड़ी होकर बर्तन धोती हो, तो क्या उसको कोई दुल्हन तो नहीं कहेगा? क्यों जी, उनको दुल्हन कहेगा को पहनो उसको दुल्हन। देखें, हमारी पहले से जब तैयारी होगी तो फिर इस तरीका से ये याद रखें कि जब धूम मच जाती है और दूल्हा आ जाता है, दूल्हा जब भी आएगा, बराती जब भी आएंगे और आकर देखेंगे हमारी हालत सुधरी हुई है, दूल्हा जब भी आएगा हम अक्लमंद ग्रुप में हैं और बेवकूफ 5 कुंवारियों में नहीं है। और हमारी तैयारी है जब भी आकर दूल्हा देखे या बराती देखे या बहनें देखे, हमारी तैयारी है, हम उसकी आमद के लिए तैयार हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम में ये सिखाता है कि सेवन में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन क्या करो? रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। हालेलुया। मेरे साथ रहिए कलीसिया। रोजा के लिए एक दिन, बुलंद आवाज कलीसिया, आपकी आवाज, रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। और फिर क्या करना? मुकद्दस महफिलें फराम करनी है। जब तूने रोजा भी रखना है और जब तू रोजा रखे
और रोजा रख के तू फातेहमंद हो जा। रोजा रख के तू अपने मुखालिफ दुश्मन इब्लीस पर गालिब आ। और तू रोजा रख के अपने तमाम मतालबे अपने खुदा के आगे रख। तू रोजा रख के और तमाम बुजुर्गों को और मुकद्दस महफिल को फराम कर, छोटे बच्चों को और शीर खुआरों को जमा कर। और जब तू जमा करेगा और तू रोजा रखेगा और रोजा रख के जब तू सबको जमा करेगा और जमा करके जब तू दुआ करेगा, तेरा रात से लेकर 8 पैर का फाका होगा। तू रोजे में ठहर जाएगा और रोजे में ठहर कर जब तू लोगों को जमा करेगा और दुआ करेगा, जब तू दुआ करेगा तो मैं तेरा जोर बन जाऊंगा। जब तू दुआ करेगा मैं तेरी कुव्वत बन जाऊंगा। जब तू रोजा रख के ये मुतालबा जिंदा खुदा के आगे रखेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि नरसिंगे की रोजे का मकसद है फाका। तो फाके का मकसद क्या है? फतह। हालेलुया। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का फाका करके इब्लीस पर, मूसा ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रख के और 2 दफा रख के और ये कलीसिया के लिए 10 हकाम लेकर आया। एलिया ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रख के खुदा के साथ जाकर बातें की। कलीसिया आप जब 40 दिन और 40 रात का रोजा रखते हैं, 40 दिन लगातार आप रोजे रखते हैं और जब आप एक दिन में मुकद्दस कर लेते हैं, एक दिन मुकर्रर कर लेते हैं, तो जब हम रोजा रखते हैं तो हम फातेहमंद हो जाते हैं। हालेलुया। रोजे का मकसद होता है, देखिए जब कोई भी कैंडिडेट होता है उसकी अवाम का मसला होता है, वो किसी न किसी चौक में धरना दे देता है और फाके में बैठ जाता है। मैंने अपनी आंखों से भी ऐसे देखे हैं, मैंने इधर चौक में भी ऐसे लोग देखे थे। बैठ जाते हैं जितनी देर तक मसले का हल ना होगा, जितनी देर तक हमारे मुतालबे मने नहीं जाएंगे, उतनी देर तक हम फाका में बैठे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया हालेलुया। मैंने बोले हालेलुया, हालेलुया। भाई बोले हालेलुया। बुलंद आवाज में मिलकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे मसले हैं और इन मसलों का हल होना चाहिए। देखिए कि ऐसे मतालबे खुदा के कलाम में से हमें मिलते हैं। जब आसर ने यह देखा और उसने धरना दिया और रोजा रखकर उन्होंने अपनी सहेलियों को और अपने तमाम लोगों को लेकर वो बैठ गई, उसने रोजा रखा। जितनी देर तक हमारे मुल्क की बहाली नहीं होगी, जितनी देर तक हमारे मसलों का हल नहीं होगा, खुदा तू जवाब नहीं देगा, उतनी देर तक हम फाका में हैं और हम फतह को हासिल करेंगे। हालेलुया। तो आस्तर ने रोजा रख के मुल्क को बचा लिया। हालेलुया। क्या हम रोजे रखते हैं तो हमारी फैमिली भी बच जानी चाहिए, हमारा मुल्क भी बच जाना चाहिए,
हमारी कलीसिया भी बच जानी चाहिए, हमारा इलाका भी बच जाना चाहिए। आपने रोजा रखना है, देखें चर्च की तरक्की के लिए भी रख सकते हैं। खुदा मैं रोजे रखता हूँ, मैं रोजे रखती हूँ कि खुदावंद हमारे चर्च को तरक्की दे, कलीसिया बरकत तदाद में बढ़ती जाए, हमारे पासवानों को बरकत दे। और कलीसिया पासवान जब रोजे रखें तो वो कलीसिया के लिए दुआ करें कि खुदावंद ये कलीसिया इसी तरह ईमान में मजबूत होती जाए और तेरी बरकत में बढ़ती जाए, और जितने लोग तेरे घर में आए और तू सबके साथ बातें करना। हालेलुया। देखिए रोजे का मकसद है दुआ में ठहरना। रोजे का मकसद है कि हम ना तो लड़ाई झगड़े करें और ना शरारत के। ये यसाया नबी कहता है ना रोजा रख के लड़ाई झगड़ा करें और ना शरारत के मुक्के मारे। खुदा कहता है कि तुम मेरे लिए रोजा रखो। और पहले रोजा जब होता था तो टाट बिछा लेते थे, ओढ़ लेते थे और राख बिछाकर ऊपर बैठ जाते थे और पता चलता था कि ये रोजा में ठहरे और इनका कोई ना कोई मसला है। किसी न किसी मसले के लिए इन्होंने रोजा रखा है, फाका किया है। तो मेरे अजीजों देखें, यीशु मसीह ने रोजा रखकर अबलीस पर फातेबंद हुआ। तो जो लोग फातेबंद होते हैं, जिनके खानदान के अंदर एक सिपा सलार होता है, उनके जो जिस्म के अंदर ब्लड होता है ये बहुत दलेर और बहादुर ब्लड होता है। हालेलुया। बहादुर ब्लड होता है। तो जब देखेंगे यीशु मसीह ने कितनी बहादुरी के साथ, कितनी दलेरी के साथ अबलीस के साथ बातें भी की और कितनी हिकमत के साथ अबलीस के साथ, अबलीस भी बातें करता, वो आगे से जवाब देता है और आखिरकार अबलीस को भागना पड़ा। हालेलुया। तो जो किसी के आगे लग के भाग जाता है वो बुज़दिल होता है, और जो ठट के मुकाबला करता है, आगे लगाकर उसको भगा देता है, वो बहादुर होता है। हालेलुया। तो जब हमारा यीशु बहादुर है और मौत और कब्र पर भी फातेबंद है और अबलीस की तमाम वकारियों पर भी वो गालिब आया है, तो क्या कलीसिया अगर जिसकी हम इबादत करते हैं वो इतना बहादुर है, तो हम जंग के लिए जब निकले, तो जब जंग के लिए जो लोग निकलते हैं उनकी क्या पोजीशन होती है? मैं देता हूँ बड़े ढीले हाथों से तालियां होती हैं, बड़े आराम से तालियां बजाई जाती हैं। क्या हम जब जंग पर निकले तो ऐसे होना चाहिए? किस तरीके से बैठे हैं? क्यों जी जंग है जो लड़ दी, इस तरीके से जंग लड़ते हैं। भैनों जो किसी गुआढ़ी भैन नाल लड़ाई हो जाए किस तरह होंगी है? किस तरह होंगी है? कभी हम अबलीस के साथ भी इस तरीके से जंग करने के लिए निकले हैं तो ये याद रखें, रोजा रखकर जिस्म तो कमजोर पड़ जाता है। रोजा रख के हम जिस्मानी हालत में तो कमजोर हो जाते हैं, और जब हम रूहानी हालत में कमजोर बल्कि जोरावर हो जाते हैं, तो जब हम जोरावर होते हैं इसलिए कि मैंने रोजा रखा है। और अबलीस तू जितना भी मर्जी अशार और वकार क्यों ना हो, जैसा भी तू मेरे आगे रुकावट का सबब बने, इसलिए कि मैंने रोजा रखकर कुव्वत पाई है, मैंने रोजा रखकर बरकत पाई है, मैंने रोजा रखकर खुदा से ब्लेसिंग पाई है। मेरा खुदा मेरा जोर आवर है। अब ये जितना भी कितना भी जोर आवर क्यों ना हो, आखिरकार मेरा और आपका खुदा आपके पांव के नीचे रौन देगा। मैंने अपनी आवाज को नरसिंगा की मानद बुलंद कर देगा।
हालेलुया, हालेलुया। रोजा रख के आवाज को निकालना, हालेलुया। रोजा रख के किसी को महसूस ना कराना, रोजा रख के शरारत के मुक्के नहीं मारने, रोजा रख के लड़ाई झगड़ा नहीं करना, रोजा रख के सर में तेल उंडेलना है और बरकत ऊपर से आनी शुरू हो जाएगी। और मेरे अजीजों ये याद रखें, जब हम मुकद्दस महफिलें फराम करते हैं तो फिर वक्त ही रूहानियत में गुजर जाता है, हमारा वक्त ही खुदा में गुजर जाता है। तो जब हमारा वक्त खुदा में गुजरता है तो इसीलिए खुदा का बंदा और खुदा का नबी योएल नबी कहता है कि तुम लोगों को और बुजुर्गों को और बच्चों को और सबको जमा करो। तो रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, ताकि आप मुकद्दस हैं तो आपके लिए रोज़ा भी मुकद्दस ही ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों ये याद रखें, रोज़े का ये मकसद है कि किसी चीज़ को हासिल कर लेना। रोज़े का मकसद है कि किसी से अपनी ज़रूरत की चीज़ मांग लेना और उसको हासिल कर लेना। देखें, हन्ना बे औलाद थी और एक वक्त से अरसा से वो सालाना कुर्बानी हैकल में गुजारने के लिए आते थे, लेकिन एक ज़रूरत थी वो नहीं पूरी हो सकती थी और ना मिली थी पहले, लेकिन उसने कहा कि अब मैं रोज़ा में ठहर जाऊँ। देखिए, सब जोर लगा रहे हैं लेकिन वो बता नहीं रहे। सब जोर लगा रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ टेस्ट तो करें, कुछ ना कुछ तो खाएं, कुछ खा लें, कुछ पी लें, कुछ ना कुछ तो करें। उसने कहा नहीं, उतनी देर तक मैं ना कुछ खाऊंगी और ना पीऊंगी। हालेलुया। तो देखें, उसने खुदा से वो बात, वो बरकत, वो ब्लेसिंग ले ली कि जिसका हर रोज़ उसको सामना करना पड़ता था, और खुदा ने उसको औलाद जैसी बरकत दे दी। तो मेरे अजीज़ों, जब हम रोज़ा में ठहरते हैं, दुआ करते हैं, बे औलाद हैं बहनें, बेटियाँ बे औलाद हैं, बहू बे औलाद है, जो भी रिश्तेदार नातेदार बे औलाद है, उसके लिए रोज़ा रखे। खुदा करे उसको हन्ना जैसा जवाब मिल जाए। अगर आपके घर में बेरोजगारी, उसके लिए दुआ करें। बहन रूहानी है, भाई रूहानी नहीं है, दुआ करें और खुदा करें, रोज़ा रख के खुदा उसकी भी ज़िंदगी चेंज कर देगा। हालेलुया। देखिए, उधर हम चर्च में इबादत करवाया करते थे और एक बहन थी और उसने अक्सर कहना कि भाई सब दुआ करें ताकि मेरा शौहर भी मेरे नाल चर्च आया करे, और वो टाइम के साथ आती थी। दुआ करें। एक दिन ऐसा आया कि दुआ हो रही है और वो भी बैठी दुआ कर रही कि खुदा मैं दुआ करती हूँ। रोज़ा में वो ठहरी है और कहती है कि खुदा मैं दुआ करती हूँ कि मेरा शौहर भी मेरे घर, तेरे घर में आए। उसने दुआ की कि खुदावन मेरा शौहर है, तेरा बेटा है, और मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ तेरे घर में आए और दुआ करे। उसने जब दुआ करके, उसने गवाही दी कि दुआ करके जब उसने आंखें खोली तो ऐसे मुड़कर देखा तो वो भी साथ बैठा है। हालेलुया। तो देखें, खुदा ऐसे ऐसे मौजज़ात कर देता है कि जो हमारी अकल से भी बाहर होते हैं। तो खुदा करने की कुदरत रखता है। आप रोज़ा रख के दुआ करेंगे कि खुदा मैं दुआ करती हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद हमारे घर में ये ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ों, ये याद रखें, मेरा और आपका खुदावंद खुदा फिलफोर जवाब देने की भी और फिलफोर काम और मौजज़ात करने की भी कुदरत रखता है। तो जब हम रोज़ा रखेंगे तो इस मकसद के लिए रखें। ये नहीं रोज़ा रख के मनादी शुरू कर दी, मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने ऐसे वक्त गुजारना है, ड्रामे टीवियाँ
और सोम के वक़्त ऐसा नहीं है। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मुक़द्दस महफ़िलें फराहम करें, दुआ में ठहरें, दुआ में लग जाएं। ठीक है, अपने घर के ज़रूरी काम काज करें, लेकिन बाकी वक़्त जो है ये दुआ में गुजारें। तो जब हम दुआ में गुजारेंगे तो यकीनन हमारे रोज़े का मकसद पूरा हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, ये याद रखें, सिर्फ पेट को भूखा रख लेना और पेट को अज़ियत देनी, जिस्म को अज़ियत देनी, ये नहीं है। रोज़ा अमल के साथ होना चाहिए। और जब आप अमल के साथ रोज़ा रखेंगे तो ये रोज़े आपके लिए बाइस से बरकत होंगे, ये रोज़े आपके लिए बाइस से तरक्की होंगे, और ये रोज़े आपके लिए मौज़ात होगा। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, रोज़े ज़रूर रखें, लेकिन मकसद के लिए कोई ना कोई खुदा के आगे एक मकसद रखें कि खुदा, मैं चर्च की तरक्की के लिए, अपने फैमिली की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने उस पड़ोस वालों के लिए, तमाम। देखिए, जिस ये इलाका है, और अक्सर इलाकों में देखा जाता है कि माएँ रोती हैं, बाप रोते हैं, और रात दिन सारा दिन मेहनत मशक्क़त में गुजर जाता है, रात वो सोच में गुजार देते हैं, नींद नहीं आती, बच्चे नशेई होते हैं, नशे करते हैं, और माँ बाप को सिताते हैं, हालात ख़राब कर देते हैं। उन लोगों के लिए रोज़ा रखें। क्या आप रोज़ा रख के तो जब दुआ करेंगे तो यकीनन हमारे या किसी महल्ले के अंदर 10 नशेई हैं तो 5 भी तौबा कर सकते हैं। हालेलुया। फिर रोज़ा रखे, खुदा दूसरों को भी तौफीक देगा। अक्सर आपने इधर गवाहियाँ भी सुनी हैं कि शराब पीने वाले ने भी तौबा कर ली है, और टीके लगाने वाले भी इधर गवाही देकर गए हैं, और जो और भी काम करने वाले हैं। खुदावंद सोचों को, इरादों को, हिलातों को, मुल्कों को, फैमिलियों को, और सूबों को, ज़िलों को और आबादियों को चेंज करने की कुदरत रखता है। लेकिन जब आप रोज़ा रखेंगे तो ऐसे लोगों के लिए दुआ करें, खुदा हर एक की ज़िंदगी को तब्दील करे। यीशु के नाम से आमीन।